अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स का हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड साल्ट से। जो हमने कल पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो होते हैं वो जो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट सोर करते हैं, वो उनको हम एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। और ये एसिड वर्ड जो है ये लैटिन से आया हुआ है, एसिड से, जिसका मतलब होता है खट्टा। और दूसरे जो होते हैं कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो बेसिस होते हैं। बेसिस होते हैं मतलब वो इन टच में जब हम उनको टच करते हैं तो वो सोपी जैसे होते हैं। ठीक है, फिसलते हैं, स्लिपरी होते हैं, सोपी होते हैं। तो इनको देखने के अब हम हर एक सब्सटेंस जो है वो टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इनको देखने के लिए वेदर इज़ ए सब्सटेंस इज़ ए बेसिक और एसिड, तो उसके लिए होते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स जो है हमने कल पढ़ा था, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज पेटल है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस आर, पहला लिटमस है, वो एक नेचुरल डाई है जो ये कॉमनली यूज्ड होता है। लिटमस उसको बोलते हैं। वो लिया जाता है किससे? इट इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिचन। ये एक लिचन प्लांट जो है जो आप फिगर में देख सकते हैं, इससे लिया गया होता है। इट है, इसको जो है जब हम डिस्टिल वाटर में रखते हैं तो इसका कलर पर्पल होता है। ठीक है ना, बैंगनी कलर होता है। और जब हम इसमें एसिड सोल्यूशन ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लो विनेगर का कुछ डाल दिया या सिट्रस फ्रूट का कोई ड्रॉप्स वगैरह डाल दिया, तो इट टर्न्स रेड। मगर जब हम इसमें बेसिक जो है करते हैं, कुछ भी जो है सोल्यूशन इसमें डालते हैं, क्योंकि पर्पल कलर का होता है इसमें, किसमें? डिस्टिल वाटर में। तो जब हम इसमें बेसिक डालते हैं तो इट टर्न्स ब्लू। तो ये अवेलेबल होता है, सोल्यूशन में भी अवेलेबल होता है और ये स्ट्रिप्स में भी अवेलेबल होता है, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर्स में अवेलेबल होता है। स्कूल में है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा। वैसे तो 2 साल से तो बंद ही हैं, तो इंशाल्लाह जब खुलेगा तो मैं दिखाऊंगी। और आप इधर देख भी सकते हो फिगर में, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स में होते हैं, जिनको बोला जाता है लिटमस पेपर। इट इज़ रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर इनको बोला जाता है। ठीक है। और एक और जो है क्या बोलते हैं, ये है इंडिकेटर है, वो है टर्मरिक है। टर्मरिक मतलब हल्दी है। आप देख सकते हो जब हमारे कपड़ों को दाग लगता है तो हल्दी का खाना खाते वक्त, तो जब हम उसको धोते हैं, आप खुद भी धो के देख सकते हो, वाइट कपड़े को हल्दी वाले सोल्यूशन में थोड़ा सा डिप करो, थोड़ा उसको सूखने दो, बाद में उसको सोप से धो, आप देखना कैसे वो येलो कलर रेड में चेंज हो जाता है। तो वो दिखाता है कि ये जो है सोप जो है ये क्या है? बेसिक है। तो ये आप खुद भी ये कर सकते हो आप। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसे ये आप खुद भी कर सकते हो। बाकी जो है इसमें ज़्यादातर आपके ये हैं क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये जब हम इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे तो हम वहाँ पे किस में करेंगे? स्कूल में करेंगे। हर एक एक्सपेरिमेंट हम इंशाल्लाह स्कूल में करेंगे। और आप लोग फेमिलियर होंगे वर्ड टर्म एसिड रेन से, आपने सुना होगा, पढ़ा भी है। वो एक्चुअली क्या होता है? वो होता है जब हमारे जो इसमें एयर में, हवा में जो एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो बारिश आती है। बारिश जिससे नुकसान होता है गाड़ियों को, छतों को। ठीक है ना, जिससे नुकसान होता है, एसिड रेन होते हैं। वो किस रेन बिकेम एसिडिक, क्योंकि वो हवा में जो होता है, एयर में जो होता है, जो वाटर वेपर्स जो होते हैं, जो ऊपर जाके बारिश बनते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स में, और फिर वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बनिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में वापस नीचे आते हैं, जो डैमेज करते हैं फिर बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, हर एक चीज़ को फिर क्या करते हैं? वो डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है ना। तो इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा जो है सब्सटेंस है एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। ठीक है। उसके लिए जो है नेचुरल आपने देखा ये चीज़ है, वो जिसका जो है ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, टर्मरिक है, चाइनीज़ रोज़ बेटल्स हैं, ये सब जो हैं नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिसे हम पता लगा सकते हैं। और फिर जो है न्यूट्रलाइजेशन, अब कुछ जो सब्सटेंस होते हैं ना कुछ ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, तो वो हम कैसे देख सकते हैं? देखो कभी जो ये होता है
जब ये दोनों बराबर होते हैं, एसिड भी बराबर होता है और ये क्या बोलते हैं बेसिक भी बराबर होता है, तो वो नेचुरल बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग देखते होंगे कभी आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसको जो होता है एसिड हो गया होता है मैदे में, है ना। मैदे में बहुत ज़्यादा एसिड हो गया होता है। तो अब वो जो एसिड हमारे मैदे में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता ही है। किसके लिए होता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए होता है ना। मगर वही जो एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको जो है हम ठीक करने के लिए जो है क्या लेते हैं, उसको जो पेन जो होती है जब एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उसको पेन को रिलीव करने के लिए, आराम देने के लिए हम एंटी एसिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बेसिक है। तो ये हम बेसिक जब लेते हैं तो वो जो होता है वो बराबर वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है ना। जब वो न्यूट्रल हो जाता है तो उसको एसिड का इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। और ये जो है ये जो न्यूट्रल्स जब होते हैं क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा कि जब एसिड जो होता है वो टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में, और बेसिस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है। जब बराबर होते हैं उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं फिनॉल 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 फैथलाइन बोलते हैं इसको जब ये बराबर होते हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव यूज सो फार इट इज़ कॉल्ड फिनॉल फैथलीन। जब हम ये क्या करते हैं, जब वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और जब ये जो होते हैं बोथ मिक्स्ड वन को करते हैं तो एसिड और इसको बेसिक को, तो वो जो होते हैं रिजल्ट सोल्यूशन इज नैदर ना एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। राइट। तब सिर्फ क्या होता है जब वो न्यूट्रलाइजेशन होते हैं तो हीट रिलीज होता है। ठीक है। हीट ऑलवेज जब भी वो बराबर हम एसिड और बेस को मिलाते हैं आपस में तो हीट रिलीज होता है। उस हीट रिलीज होने से क्या होता है, वहाँ से एक सब्सटेंस निकल के आता है जिसको हम साल्ट बोलते हैं, नमक। साल्ट में भी एसिडिक हो, साल्ट एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है इन नेचर। ठीक है ना। सो न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज, न्यूट्रलाइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज neutralization. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. Salt और water प्रोड्यूस हो जाते हैं मगर साथ में किसके, हीट के। जैसे आप देख सकते हो ये है इक्वेशन है, एसिड पर बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर मगर हीट के साथ। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हम करेंगे तो सोडियम क्लोरे तो क्या हमें निकलेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है ना। तो हमें ये मिलेगा। तो मैंने आपको बोला जो ये है न्यूट्रलाइजेशन है ये हमारे अभी रोज़ाना की लाइफ में होता रहता है। साल्ट को जहाँ एसिड ज़्यादा हो जाता है वहाँ बेसिक, जैसे कि हमारे स्टोमक का मैंने बोला आपको। फिर अगर चींटी हमें काटती है इंजेक्ट वो हमारे अंदर एसिड डालती है ना, हमने पढ़ा था ना उसमें फॉर्मिक एसिड होता है उसकी स्टिंग में, उसमें डंक में इनटू स्किन। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। हम बेकिंग सोडा जब हम उसके ऊपर लगाते हैं सोडियम या ये कैलामिन सॉल्यूशन लगाते हैं, ठीक है ना, या जिंक कार्बोनेट लगाते हैं तो उससे वो जो उसकी स्टिंक जो होती है उसका जो वो जलन होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल भी कभी एसिडिक हो जाती है, एक्सेसिव यूज़ जब हम इसमें बहुत सारा खाद वगैरह डालते हैं, केमिकल खाद डालते हैं तो उससे जो सॉइल जो होती है वो एसिडिक होती है। प्लांट जो वहाँ पे अच्छी तरह वो फिर ग्रोथ नहीं करते हैं, फसल नहीं होती है वहाँ पे अच्छी तरह से। तो फिर उसको क्या करते हैं, ये उसको ट्रीट विद बेस लाइक, फिर उसमें क्विक लाइम डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैग्स ऑफ लाइम्स डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ द सॉइल इज़ बेस ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड, अगर वो बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड
विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। वो जो ऑर्गेनिक मैटेरियल हम उसमें डालते हैं उससे जो बेसिक जो उसके निकल के आते हैं और सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाती है। ये फैक्ट्री वेस्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंटेन एसिड, और वो लोग करते हैं वह पानी में जाता है, एसिड्स विल किल, उससे जो जानवर है मतलब फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक। तो उनमें भी जो है बेसिक सब्सटेंस मिलाते हैं ताकि वो एसिडिक नहीं रहें, पानी में मिल के वो वहाँ पे पानी के में जो ये जानदार चीज़ें हैं उनको मारे ना। ठीक है, तो ये था हमारा एसिड बेसिस। सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट और सोपी इन टच होते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू basis turns red litmus blue. Substances which are neither acid nor basic are called neutral. Solution of substance that shows different color in acidic bases and neutral solutions are called indicators. An acid and a base neutralize each other and form a salt. A salt may be acidic, basic और neutral in nature. ठीक है, ये आपका यह ख़त्म हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर